बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरकाम, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम, क्योंकि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ बड़ी पेशरफ्त इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रही हैं। मैं आप सबको कह रहा था कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आप मनफी नहीं कर सकते। ये मियाँ नवाज शरीफ नहीं है कि जिसको आप लंदन भेज देंगे, जिसको आप सऊदी अरब भेज देंगे, फिर पाकिस्तान में लाकर उसको लॉन्च करेंगे और अवाम उसके पीछे खड़ी नहीं होगी। ये इमरान खान है, आप इमरान खान के दौर से गुजर रहे हैं और ये दौर इमरान खान के दौर से याद रखा जाएगा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बड़ी ताकतवर तरीन मुलाकात हुई है और ताकतवर तरीन इजलास हुआ है। आज बाकायदा तौर पर कुछ लोगों की अहम तरीन मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर और बाकायदा तौर पर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब की पहली मुलाकात। बाजी पलट गई है, गेम का पांसा पलटने जा रहा है। आज क्या कुछ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर होता हुआ मुकम्मल अहवाल, उस मीटिंग का, उस इजलास का और जो मुलाकातें, उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने हक़ाइक़ और बमसबूत मैं रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब मरियम नवाज की गिरफ्तारी की खबरें जो है उस वक्त सामने आना शुरू हो गई हैं। वो क्यों गिरफ्तार होने जा रही हैं, मकसद क्या है कि एक वज़ीर आला पंजाब जिसके पास रियासती ओहदा मौजूद है, उसको आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या हकीकत है, उस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कल जो अमेरिका की कांग्रेस में होता रहा और कल उनके ऐवानों में फ्री इमरान खान के नारे लगते रहे और जब डोनाल्ड लू अपनी सफाई देने वहां पर आए, जिनके पास कुछ नहीं था सफाई देने के लिए, तो चोर चोर झूठ झूठ के नारे वहां पर अमेरिकी ऐवानों में गूंजते रहे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। तो यहां से एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है कि जनाब अमेरिका भी इमरान खान के हक में इस वक्त सामने आ चुका है। एक जो बाइडन मिलकर कुछ नहीं कर सकता। अभी जो बाइडन चला जाएगा, ट्रंप का दौर आने वाला है। ट्रंप जो है उसकी मकबूलियत जो बाइडन से कई ज्यादा है और अगर ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है मुंतखब होता है तो उसके बाद फिर सूरत हाल तब्दील होगी। अमेरिका का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की सूरत हाल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो सूरत हाल वहां पर बननी है, जो डिसीजन वहां पर होने हैं और वही चीजें जो है पाकिस्तान में की जाएंगी। तो आज डोनाल्ड लू ने जनाब कहा कि इलेक्शन कमीशन को जहां भी धांधली या मुदाखलत हुई है वहां दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए। उसने तो साइफर के हवाले से तो ये बात कर दी है कि साइफर तो गया ही नहीं, हमने तो पाकिस्तान को धमकी दी ही नहीं, इमरान खान के तमाम तर इल्जामात को उन्होंने रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का 2 बार इजलास हुआ। एक जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान के दौर में किया जब हमने साइफर के ऊपर अमेरिकी सफीर को डीमार्च किया था, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर हुआ कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, वो जनाब उन्होंने फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, उसमें साइफर डिस्कस हुआ और उसके बाद DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इकलामिया जारी हुआ जिसमें एक लफ्ज लिखा गया था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, अमेरिका ने मुदाखलत की है पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स में। साइफर एग्जिस्ट करता था और चले हमने ये भी बात मान ली कि चले ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नहीं हुई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद की सजा आप लोगों ने क्यों दी? जब आप लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का जो रियासत का एक खुफिया कोड है उसको लीक आउट कर दिया है, जब साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब साइफर पाकिस्तान आया ही नहीं, तो इमरान खान साहब ने वो खुफिया कोड कैसे लीक किया? इमरान खान साहब के हाथ में वो साइफर फिर क्या करने आया था कि जब साइफर पाकिस्तान आया नहीं था? आपने सजा उसको क्यों दी थी? यहां पर जो है वो ताकतवरों के परखच्चे डोनाल्ड लू ने उड़ा के रख दिए कि हमने तो साइफर भेजा ही नहीं था। तो फिर इमरान खान साहब जो है वो सियासी तकरीर कर रहे थे, ये एक बड़ी अहम चीज थी। तो साइफर तो एग्जिस्ट करता है, साइफर तो आया था जिसके ऊपर आपने इमरान खान साहब से बदला लिया है। तो जनाब इस सबके अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए कभी भी आजादाना और मुनसिफाना के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया कि जनाब हमने कभी भी पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हुए नहीं देखे। अगर दोबारा इलेक्शन ना हुए तो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर बुरा असर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्शन दोबारा ना हुए, यानी कि इमरान खान साहब का जो धांधली का जो उन्होंने बताया कि किस तरह से धांधली हुई है, किस तरह से इलेक्शन हो किया गया, फॉर्म 47 फॉर्म 45, अमेरिका ने और बाकायदा तौर पर अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि हमारे से अच्छे की उम्मीद ना रखिएगा, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट से चलेंगे और अदरवाइज हम ये मार्शल की कोशिश हो रही है, ये जो आपने जो है वो इंपॉर्टेंट रजीम मुस्तलद कर दी है, हमारे इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है और ये ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों पर हमलों की तहकीकात भी कर रहा है, यानी कि जो आपने जो है वो खदीजा शाह को पकड़ लिया, फिर उसको 7-8 माह जेल के अंदर रखा, तो वो अमेरिकी शहरियत रखती हैं
तो उसके ऊपर भी तहकीकात हो रही हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि आपने 9 मई किया, आपने जो तशद्दुद किया, जो जुल्म बरबरीत कर दी, आपने जनाब औरतों पर तशद्दुद किया, आपने पाकिस्तानियों पर जुल्म बरबरीत की जो इंतहा की है, अब अमेरिका उसको गहरी नज़र से देख रहा है और उससे बढ़कर जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, अमेरिका ने उस पर जो है वो गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। तो खैर जनाब, ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। हमें तो ये भी बताया जाता था कि इमरान खान साहब तो मॉरली करप्ट है, इसके दौर में करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है, इमरान खान ने मस्जिद को तबाह कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उस वक्त के आर्मी चीफ साहब, अब तो साबिक है चले, वो कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बैठकर या फिर जो है वो डिफरेंट जगहों पर बैठकर ये बात किया करते थे। तो आज हामिद मीर साहब जो हैं वो दावा करते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझे और मेरे साथ 4-5 साथी जो साथी मौजूद थे उनको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑरेंज ट्रेन में चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर करप्शन की है और 45% कमीशन खाया। ये जनरल बाजवा साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब ने उसके बारे में बताया था और फिर उसी बाजवा साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को विदाउट पाकिस्तान लगा दिया था और फिर इत्तेहाद हो गया था। आप कहते थे कि इमरान खान साहब मॉरली करप्ट है, इमरान खान साहब जो है वो तो प्ले बॉय है, इमरान खान साहब ने करप्शन कर लिया है, मस्जिद को तबाह कर दिया है। तो आपने कैसे लोगों को लाकर हम पर मुसल्लत कर दिया। फिर जब दोबारा आया, अब दोबारा हमें इन्हीं चोरों को, चक्के डाकुओं को, जो करप्ट ज्यादा लोग हैं उनको लाकर हम पर मुसल्लत कर दिया। तो ये एक बड़ी अहम चीज है जो हामिद मीर साहब ने जो है वो एक्सपोज की है। लेकिन खैर जनाब, इस सब के अंदर अब जो सूरत हाल है वो बड़ी खराबी की जाने बढ़ रही है। सबसे पहले तो मरियम नवाज की गिरफ्तारी की खबर चल रही है कि मरियम नवाज जो है वो उनके साथ क्या मामला पेश आने वाला है। अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी की खबर चली। अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया कि आप इस्लामाबाद आएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप रावलपिंडी इमरान खान को डेला जेल में मिलने आएंगे, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और पंजाब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। मोहसिन नक्की जैसे लोग जो है वो यहाँ पर धमकियां दे रहे थे। मरियम नवाज ने फिर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी करवा दिए पंजाब से कि आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। पंजाब के अंदर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और फिर फैसल वाडा साहब भी खबरें ये बात कर रहे थे, जो ताकतवरों का मोहरा है, जो चमचा है, वो बैठकर टीवी में बैठकर भाषण देता है, उसकी क्या औकात है। फैसल वाडा साहब को सियासी तौर पर इनका कोई बहुत बड़ा कद नहीं है और ये भी कोई छोटा मोटा खान का कारकुन रहे, ये खान कवर कर रहा है। खान ने इसको अपने पास पाला है, खान ने इनको पैदा किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, खान ने इनका नाम बनाया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। मुझे फैसल वाडा साहब एक बार एमएनए बन के दिखा दें, जहां पर कहेंगे हम फांसी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो खैर, जहां फैसल वाडा साहब कहते हैं गंडापुर जो है उनको एक तरफ पुलिस उनकी प्रोटेक्शन कर रही होगी तो दूसरी जानिब पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाएंगे। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने टिट फॉर टैट किया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उन्होंने कहा कि डीआई खान में मरियम नवाज और जरदारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अगर हमें पंजाब से पुलिस गिरफ्तार करने आई तो केपीके से फिर मरियम नवाज को जो है वो पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी और फिर जो है वो जरदारी को पुलिस गिरफ्तार करेगी, फिर शहबाज शरीफ साहब को पुलिस गिरफ्तार करेगी, हम आपका मुकाबला करेंगे। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज जो है वहां पर पहुंचा दिया है। तो खैर जनाब, अब कल आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जो है उनका दौरा सऊदी अरब मुकम्मल हुआ और उनकी अहम तरीन मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से, और उस मुलाकात के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के हवाले से बात हुई है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर दरमियानी रास्ता निकाला जाए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम की जाए। सलमान अकबर साहब ने कहा कि ईद से पहले 100% ये बात दुरुस्त है कि ईद से पहले इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मैसेज दिया गया कि आप इमरान खान साहब को रिहा कर दें, और क्योंकि अगर अरब ममालिक पाकिस्तान को पैसे नहीं देता, अगर अरब ममालिक पाकिस्तान की मदद नहीं करता, सरमायाकारी नहीं करता, तो पाकिस्तान का ये सिस्टम चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो अरब ममालिक जो है हमें उनके साथ बैठ पर बात करनी होगी। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में कुछ अहम तरीन फैसले किए, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, जैसे कि नई रजीम आती है तो आर्मी चीफ साहब सऊदी अरब पहुंचे हैं। तो आज जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब की एक मुलाकात तो वज़ीर आज़म शहबाज साहब के साथ विराज़म हाउस के अंदर हुई है, ये पहली मुलाकात। लेकिन उससे बड़ी जो मीटिंग हुई है, जो इजलास हुआ है, जिसमें अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, शहबाज साहब और आर्मी चीफ और दीगर अहम तरीन लोग मौजूद थे। उस इजलास में आने से पहले मैं आपको आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात का हवाला बता देता हूं कि ये मुलाकात जो है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हुई है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से मुतल्लिक जो है वो तबादला ख्याल हुआ, और राय के मुताबिक जो है वो ये मुलाकात एपेक्स कमेटी के इजलास से कवर हुई। आज एपेक्स कमेटी का इजलास था और मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब ने वज़ीर आज़म को अपने दौरा सऊदी अरब पर इत्मीनान में लिया। दौरा सऊदी अरब के ऊपर बात हुई और ये मुलाकात इसी वजह से हुई है कि दौरा सऊदी अरब पर बात की जाए, इमरान खान के मुस्तकबिल के ऊपर बात की जाए, और जो पैगाम मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया है वो पैगाम शहबाज साहब के सामने जो है वो रखा जाए। तो शहबाज शरीफ ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तो इस मुलाकात के बाद जो है वो शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी
सूरत कौंसिल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इजलास के दौरान मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा भी लिया गया। इजलास के दौरान साबिक निगरान वज़रा की जानिब से अपने दौर में उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। साबिक निगरान वज़रा भी उसके अंदर मौजूद थे और इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। और फिर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात की मैं बात कर रहा हूं, इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे, जिसको 9 मई के हमलों में नामजद किया गया था, जिसको रियासत मुजरिम बताया था, जिसने रियासत दहशतगर्द बताया था। अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद, आर्मी चीफ साहब मौजूद। और इससे कबल अगर आप कोर कमांडर्स का जो इजलास हुआ, बताया गया कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं, जो मुल्जिमान हैं, उनको कटारे में लाकर खड़ा किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर इमरान खान का नुमाइंदा, अली अमीन गंडापुर इमरान खान का जो है वो जानिशीन, इमरान खान का जानिसार, तो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर मौजूद थे। मरीम नवाज वहाँ पर मौजूद थी, जिसने नारे लगा दिए थे इस दहशत करती है, इसके पीछे वर्ती है। तो आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि जिसने एक बड़ा वाज़ेह ब्रॉड मैसेज दिया है कि कहाँ वहाँ पर क्या बात हो सकती है, क्या इमरान खान साहब वहाँ पर डिस्कस किया गया। चलें, वो तो एक सुलहकारी कौंसिल का सरमायाकारी जो है एपेक्स कमेटी का इजलास था, उसको लेकर सरमायाकारी के ऊपर बात हुई होगी। लेकिन वहाँ पर जब इनफॉर्मल बातें हो रही होंगी, जब अली अमीन गंडापुर साहब आर्मी चीफ से मुखातिब हुए होंगे, जब उनके दरमियान कोई जो है वो तबादला ख्याल हुआ होगा, तो आप अंदाजा लगाएं वहां पर क्या मंजर होगा, वहां पर क्या जो है वो शोक का आलम होगा कि इमरान खान का नुमाइंदा वहां पर बैठकर जब बात कर रहा है, वो रियासत का हिस्सा बन चुका है और इमरान खान साहब ने इस वक्त रियासत के पूरे निजाम को अपने सामने घुटने टेकने पर जो है वो मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि इमरान खान इस निजाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। तो इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी तौर पर जो है वो शरीक हुए और इस इजलास में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब जो है वो शरीक होते हैं और उनकी निगरान काबीना ने भी शिरकत की है। चारों सूबों के वज़रा आला मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर भी इसमें शरीक हुए। और फिर आपने ये देखना है कि आज पंजाब में जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, उस पंजाब असम्बली के इजलास में जो है वो इमरान खान साहब की जब तस्वीर वहाँ पर लहराई गई तो PTV न्यूज़ ने अपनी नशरियात को बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जनाब वहां पर इमरान खान की तस्वीर आज PTV न्यूज़ पर चली और फिर दूसरी जानिब जब वहां पर तस्वीर इमरान खान साहब की रखी गई और जो अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे, तो पहली बार ये देखा गया कि गवर्नमेंट के लोगों ने वहां से वॉकआउट कर दिया। यानी कि एक कप्तान की तस्वीर का इतना खौफ है, वहां पर हुकूमत के लोग जब वहां से भाग गए। और मजहर अब्बास साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का सियासी कद जो है वो खत्म हो गया है, छोटा नहीं हुआ, ये सियासी कद उनका खत्म हो गया है। नवाज शरीफ को मालूम नहीं कि ग्राउंड कितना तब्दील हो गया और उनके लिए पूरा स्टेज तैयार किया गया, 2023 का इलेक्शन मुलतवी किया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो सियासी तौर पर जो है वो कब्र खुद गई और वो उसमें जाकर लेट चुकी हैं। तो ये जनाब उन्होंने अपना जो है वो तज़किया दिया है। तकरीर अपना ख्याल रखिएगा और इसमें अपना ख्याल रखने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।